बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैतून का दरख्त है मेरे भाई। इसको जो है ना अंग्रेज़ी में उलब कहते हैं, फ़ारसी में ज़ैत, और हमारी उर्दू ज़बान में इसको जैतून कहते हैं। इसका जो है ना फल का तेल निकाला जाता है। पुराने तरीके पर तो जिस तरह कोल्हू से निकाला जाता था, आजकल जदीद तौर पर मशीनों से निकाला जाता है। ये जो हमारा बूटा है, इसको 3 साल हो रहा है। इसने अगले साल फल देना है। अभी इसने फल नहीं दिया। फल तो इसने देना था, लेकिन इसको पानी ज़्यादा लग गया। ये खुश्की का पौधा है। ये खुश्की पर अपनी बढ़ोतरी जल्द करता है। जैतून जो है ना, इसका ज़िक्र पुरानी आसमानी किताबों में भी ज़िक्र है। इसका तौरात में भी जैतून का ज़िक्र है, इंजील में भी है, कुरान पाक में तो है ही ज़िक्र इसका। वत्तीन है वत जैतून। जैतून का जो मिजाज है ना, ये गर्म तर दर्जा अव्वल है। ये आम तौर पर फ़लस्तीन का पौधा है। ईरान में भी होता है, दूसरे इलाकों में भी होता है। अब ये पूरी दुनिया में हो रहा है। जदीद तहकीकात से पता चला है कि दुनिया में सबसे जो अच्छा तेल है, जो सबसे अच्छा रोगन है, वो रोगन जैतून है। आप उसको खाने पकाने में इस्तेमाल करें या वैसे इस्तेमाल करें, ये नो कोलेस्ट्रॉल है, नो यूरिक एसिड, कोई इसके दिल पर बुरे असरात नहीं होते। ये सबसे इस वक्त दुनिया में जो अच्छा तेल माना जाता है, वो जैतून का है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अंदर आम तौर पर जिन लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं या जिनके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी जो मराइम बनाते हैं या जो उनके लिए चीज़ें बनाते हैं, उसमें रोगन जैतून को लाजमी शामिल करते हैं। रोगन जैतून कब्ज़ कुशा भी है। जो कब्ज़ के मरीज़ हैं, वो आम तौर पर रात को 2 चमचे दूध के अंदर रोगन जैतून लें। अगर दूध नहीं है तो आप वैसे ले सकते हैं। सुबह आप इसको नाश्ते के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के साथ। या इसको आप जिस तरह मक्खन इंसान रोटी के ऊपर लगाता है, रोटी के ऊपर जो रोगन जैतून लगा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून के फल का अचार भी बनता है, जैतून का मुरब्बा भी बनता है। मुरब्बा तो मीठा होता है, वो शुगर वाले इस्तेमाल न करें। इसका अचार तो शुगर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका अचार मुकवी भी है और हाज़म भी है। ये पेट के कीड़ों को भी खारिज करता है। जिन लोगों को कब्ज़ होती है या जिनका कॉलेज हो जाता है, मिसाल है आंतों के अंदर पखाना जम जाता है, सुद्दे बन जाते हैं, तो उसको जो है ना ग्लाइसरीन की पिचकारी के साथ रोगन जैतून मिलाकर हुक्ना किया जाता है। इस तरह बवासीर के मरीज़ों को जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके अंदर भी जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जदीद तहकीकात में इसके अंदर एक मादा पाया गया है जो मरारा पित्ते की पत्थरी को खारिज करने के लिए बेहतरीन है। पित्ते की पत्थरी को वो नरम करता है। इसी तरह मेरे भाई हिसातुल कबद यानी जिगर की पत्थरी, उसके खारिज करने के लिए भी ये बेहतरीन है। यानी लीवर स्टोन, जिगर की पत्थरी को भी ये खारिज करता है जो इब्तदाई सूरत में हो। इसको जो है ना आम तौर पर खाने में इस्तेमाल करते हैं, और अब तो शुरू दौर से इसको कर रहे हैं। अब दुनिया में ये हर जगह काश्त हो रहा है। अब दूसरी दुनिया भी इसको इस्तेमाल कर रही है। इसके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, इसके नुकसान ही नहीं हैं। सर्दी का दर्द हो या जैसे जोड़ों का दर्द हो, इसको आप नीम गरम मालिश करें, उसी वक्त दर्द रफ़ा हो जाएगा। कमज़ोर बच्चे जिनकी उम्र काफ़ी हो गई होती है, वो चल फिर नहीं सकते, उनको जो है ना जैतून की मालिश करके आम हल्की सी धूप के अंदर लिटा दें, फिर उनको गुस्ल करा दें। इससे जो बच्चे जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। बच्चों की कमज़ोरी के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है। इसलिए आप बच्चों के सर पर भी लगाएं, उनका तेल मालिश भी करें। इस तरह जो बूढ़े हैं, उनके असाब कमज़ोर हो जाते हैं, उठ नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, चल नहीं सकते, उनको भी चाहिए कि अपने बदन की इसकी मालिश करें, और सार को रात को इसकी मालिश करें, दिन को भी करें। इसके मालिश करने के बाद आधे घंटे के बाद आप अगर कोई चीज़ या पानी ठंडा पिएँ, आधे घंटे तक ना पिएँ। बेशक मालिश करने के बाद आप गर्म दूध, गर्म चाय पी सकते हैं, लेकिन ठंडी चीज़ आधे घंटे के बाद आप इस्तेमाल करेंगे। आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, बदन की ताकत के लिए आप जो है ना इसको दूध के अंदर 2 चमचे मिलाकर इस्तेमाल करें। इस तरह शुगर के जो मरीज़ हैं, वो फीके दूध के अंदर, गर्म दूध हो उसमें चीनी नहीं मिलानी, 2 चम्मच जैतून के मिला लें, तो उनकी जो है ना कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बूढ़े लोग वो अब ख्वाहिश करते हैं कि हमारी जवानी वापस लौट आ जाए, हमें ताकत आ जाए, तो उसके लिए वो बड़े बड़े डॉक्टर और हकीमों के चक्कर में आते हैं। क्या क्या चीज़ें खाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बुढ़ापा ख़त्म नहीं होता। बुढ़ापे में यही है कि इंसान चल फिर सके, अपने मामूलात कर सके,
اس لیے بوڑھے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو دودھ کے اندر بھی استعمال کرے، چائے کے اندر بھی استعمال کر سکتا ہے، کھانے کے اندر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ روغن زیتون اندرونی اعضاء کی سوزش اور خراش کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ جس طرح شہد اندرونی اعضاء کی خراش اور سوزش کو فائدہ دیتا ہے، اسی طرح روغن زیتون بھی دیتا ہے۔ یہ ہلکا قبض کشا ملین بھی ہے، قبض کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی خواتین حاملہ جن کو قبض ہوتی ہے وہ بھی 1 سے 2 چمچہ تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی مقدار خوراک 6 ماشا سے 2 تولہ تک ہے۔ اس کو آپ 2 تولے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ عام کمزور مریض 6 ماشا یا 1 تولے تک استعمال کرے۔ 2 تولے ایسے سمجھیں 25 گرام ہوتا ہے، 1 تولہ 12 گرام کا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے نا اس کو استعمال کریں۔ یہ مقوی بدن بھی ہے، مقوی اعصاب بھی ہے۔ اس لیے پرانے زمانے کے پہلوان اور کھلاڑی لوگ روغن زیتون کی مالش کیا کرتے تھے، جس سے ان کے اعضاء اور اعصاب مضبوط ہوتے تھے اور ان کے اندر قوت کی بڑھوتری ہوتی تھی اور ان کا فاسد مواد پسینے سے نکل جاتا تھا۔ اس کے ساتھ اگر آپ فیزو تھراپی کر رہے ہیں، اس میں دوسرے تیل لگا رہے ہیں، اگر روغن زیتون کی مالش کریں گے تو اس کا آپ نتیجہ ان سے کئی گنا اچھا دیکھیں گے۔